जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज पढ़ेंगे हम 10वां दोहा रामायण का। प्रिय लगहि अति सवहि भम, बनित राम जस संग। दारु विचारू के करहि, को बंदिया मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पे विशद अति गुणत करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावै सुनई सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल है और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नप कीरट तरनु तनु पाई, लहहि सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, और सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ते सही सुकवि कवित बुध ककहि, उपजहि अनंत अनंत छवि ललहि। भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद अवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है, और शोभा अनंत कही जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुए कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सर बिनु अनवाय, सो श्रम जहि न कोटि उपाय। कवि को विद यस हृदय विचारी, कवि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हारने वाले श्री हरि यश को ही गान करते हैं। किन्ह प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सेंदुमति सीप समाना, स्वाति शरदा कहीं कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वती नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू, होय कवित मुकुत मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा नंबर 11। जुगति वेदी पुनि पोहियाहि, रामचरित बर ताग। परिरहि सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं।
जिससे अत्यंत अनुरागी रूपी शोभा होती है, वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय जन के लिकाल करारा, कर तब व्यास बेस मलमराला, चलत कुपत वेद मद छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, उनकी करनी कोए के समान है और भेष हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े हैं। वंचक भगत करहि राम के, किंकर कंचन को काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्मी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बड़ाई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जन हई शयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेंगे। समूजी